भगवान छठे अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सब जगह अपने स्वरूप को अर्थात अपनी आत्मा को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणी को अपने स्वरूप में देखता है। इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सब जगह एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परिपूर्ण है। जैसे मनुष्य खांड से बने हुए अनेक तरह के खिलौनों के नाम रूप आकृति आदि भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें समान रूप से एक खांड को, लोहे से बने हुए अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों में एक लोहे को, मिट्टी से बने हुए अनेक बर्तनों में एक मिट्टी को और सोने से बने हुए आभूषणों में एक सोने को ही देखता है। ऐसे ही ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु, व्यक्ति आदि में सम रूप से एक अपने स्वरूप को ही देखता है। योग युक्तात्मा, इसका तात्पर्य यह है कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते उस योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया है। तल्लीन होने के बाद उसका अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसका संकेत सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि पदों में किया गया है। सर्वभूतस्थम आत्मनम, वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को, अपने सत्य स्वरूप को स्थित देखता है। जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है, अर्थात शरीर के सभी अवयवों में, अंशों में मैं को ही पूर्ण रूप से देखता है। ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्राणियों में अपने स्वरूप को ही स्थित देखता है। किसी को नींद में स्वप्न आए तो वह स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी पदार्थ देखता है, पर नींद खुलने पर वह स्वप्न की सृष्टि नहीं रहती। अतः स्वप्न में स्थावर जंगम आदि सब कुछ स्वयं ही बना। जागृत अवस्था में किसी जड़ या चेतन प्राणी पदार्थ की याद आ जाती है तो वह मन से दिखने लग जाता है और याद हटता ही वह अदृश्य हो जाता है। अतः याद में सब कुछ अपना मन ही बना है। ऐसे ही ध्यान योगी संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप को स्थित देखता है। स्थित देखने का तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में सत्ता रूप से अपना ही स्वरूप है। स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, क्योंकि संसार एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, प्रत्युत्तर प्रतिक्षण बदलता ही रहता है। संसार के किसी रूप को एक बार देखने के बाद अगर दोबारा उसको कोई देखना चाहे तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि वह पहला रूप बदल गया। ऐसे ही परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति आदि में योगी सत्ता रूप से अपरिवर्तनशील अपने स्वरूप को ही देखता है। सर्वभूतानि च आत्मनि, वह संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत देखता है, अर्थात अपने सर्वगत असीम सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही सभी प्राणियों को तथा सारे संसार को देखता है। जैसे एक प्रकाश के अंतर्गत लाल, पीला, काला, नीला आदि जितने रंग दिखते हैं वे सभी प्रकाश से ही बने हुए हैं और प्रकाश में ही दिखते हैं, और जैसे जितनी वस्तुएं दिखती हैं वे सभी सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं और सूर्य के प्रकाश में ही दिखती हैं। ऐसे ही वह योगी संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप से ही पैदा हुए, स्वरूप में ही लीन होते हुए और स्वरूप में ही स्थित देखता है। तात्पर्य है कि उसको जो कुछ भी दिखता है वह सब अपना स्वरूप ही दिखता है। इस श्लोक में प्राणियों में तो अपने को स्थित है, पर अपने में प्राणियों को स्थित नहीं बताया। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि प्राणियों में तो अपनी सत्ता है, पर अपने में प्राणियों की सत्ता नहीं है। कारण है कि स्वरूप तो सदा एक रूप रहने वाला है, पर प्राणी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार में तो प्राणियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है, परंतु उस अलग अलग बर्ताव होने पर भी उस समदर्शी योगी की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता।